आज शाम को 6 बजे से इन जन नेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनके प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और 6 बजे से प्रचार प्रसार की प्रक्रिया खत्म हो जाने वाली है। तो फिर बताएंगे कितने आदमी थे? 2 ही आदमी थे, कौन कौन? रंगा और बिल्ला। वो आप भी जानते हैं, ये देश को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि जुमले वादे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए की घोषणा करके। क्या लगता है इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नारा लगा हुआ अब की बार 400 पार, 370 उनकी सीट बता रहे हैं और बाकी के गठबंधन की सीट बता रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि 400 पार संभव है? आज मैं बता दूं कि 24 अप्रैल का दिन है, ये जितनी भी पार्टियां हैं उनके रैली और सभा करने का आखिरी दिन है शाम 6 बजे तक। तो क्या लगता है इस बार की कांग्रेस पार्टी कितनी सीट गेन कर पाएगी? मुझे लगता है इस बार जो है हमारी कांग्रेस पार्टी वो 6 से अधिक सीटों पर अपना कैंडिडेट्स को जिताएगी। अगर देखा जाए तो बीजेपी के द्वारा ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस की घोषणा है वो जुमले हैं, 1 लाख रुपए जो देने की घोषणा कर रहे हैं कांग्रेस, वो जुमले हैं। क्या कुछ कहेंगे? लहराते हुए झंडे, ये एक कांग्रेस पार्टी का झंडा है और मैं आपको बता दूं कि अभी चुनावी माहौल चल रहे हैं और इस चुनावी माहौल पे आज 24 अप्रैल का दिन है और इस 24 अप्रैल यानी कि सभी जन नेताओं के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। जी हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ और जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वो राजनांदगांव का महावीर चौक कहलाता है। इस जगह से आज शाम को 6 बजे से इन जन नेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनके प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और 6 बजे से प्रचार प्रसार की प्रक्रिया खत्म हो जाने वाली है। हमारे साथ एक आज ऐसे कैरेक्टर भी जुड़े हुए हैं जो एक सवाल खड़े कर रहे हैं राजनीतिक दलों पर। जी, आपका ये कैरेक्टर क्या है और किस वजह से आपको आना पड़ा यहाँ? मुझे आज देश में जो महंगाई और लूट मारिता और जीएसटी का जो टैक्स भाजपा शासन द्वारा लादा गया है, आज जीएसटी की मार हर क्षेत्र में है। गरीब जनता भी उसको भुगत रही है, व्यापारी भी भुगत रहे हैं। ये जीएसटी माने गब्बर। आज उसी की भूमिका में मैं कांग्रेस के प्रचार में निकला हूँ। निश्चित तौर पर आज हर व्यापारी वर्ग जो कमाई रहती थी वो जीएसटी के मार से आज उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जीएसटी के विरोध में, महंगाई के विरोध में हम आज गब्बर का रोल मुख्यमंत्री जी के प्रचार में निकले हैं। निश्चित तौर पर हम सब पार्षद गण और कांग्रेस पार्टी से मिलकर एक ऐतिहासिक माहौल आज राजनांदगांव बनाने जा रहे हैं और आने वाले इसमें लोकसभा चुनाव में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी निश्चित तौर पर विजयी होंगे। तो फिर बताएंगे कितने आदमी थे? 2 ही आदमी थे, कौन कौन? रंगा और बिल्ला। वो आप भी जानते हैं, ये देश को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। अब कौन है वो आप समझ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी अगर नाम ले दिया तो उनके द्वारा एफआईआर करवा दिया जाए? कोई दिक्कत नहीं है। जनता के लिए और अपने वार्ड वासियों के लिए और राजनांदगांव के हित में यदि मुझे कुछ कर भी देते हैं तो मुझे कोई डर नहीं है। कल भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहाँ पर आगमन हुआ था और एक शोभा यात्रा में शामिल भी हुए थे, तो क्या कुछ कहना रहेगा कि जो जनता से वो मिल रहे हैं? देखिए, शोभा यात्रा और राम हम सबके हैं। निश्चित तौर पर ऐसी शोभा यात्रा में हमारे माननीय प्रत्याशी जी हर जगह जाके मस्तक टेक रहे हैं और ये बताना भी चाह रहे हैं कि ये जो विवाद बनाया जा रहा है कि राम केवल भाजपा का है, ये भाजपा का नहीं है। ये हम हिंदुस्तान में सब हिंदुओं का है और हम सब इनको अच्छे से मनाया जाता है। ये सद्भावना देने का प्रयास किया है हमारे प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि जुमले वादे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए की घोषणा करके। कांग्रेस जो बोलती है करके दिखाती है। कांग्रेस ने अगर कहीं सेंट्रल में कभी कर्ज माफी किया तो कांग्रेस ने किया। किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बेरोजगार और युवा के साथ अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं जिस दिन कांग्रेस आएगी सत्ता पे करके दिखाएगी, क्योंकि हमारे पास अडानी अंबानी को देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, हमारे पास गरीब जनता को देने के लिए पैसे रहेंगे, महिलाओं को लिए देने रहेंगे। हम अडानी अंबानी का कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम महिलाओं को पैसा देंगे तो हमारे पास पैसे रहेंगे। क्या लगता है इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नारा लगा हुआ अब की बार 400 पार,
370 उनकी सीट बता रहे हैं और बाकी के गठबंधन की सीट बता रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि 400 पार संभव है? अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार होगा। अच्छा, तड़ी पार होगी भाजपा इस बार सिमट जाएगी और जनता भगाएगी, महंगाई के खिलाफ विद्रोह करेगी, बेरोजगार मांगेगी, जीएसटी कम कराने की बात करेगी, हमारी सरकार आएगी, ये सब चीज पर कार्रवाई करेगी। आज सड़क पर 2 कैरेक्टर नजर में आ रहे हैं, सांबा और गब्बर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे जीएसटी गब्बर हैं जो जनता को बताएंगे किस तरह से खौफ है गब्बर का व्यापारियों में, दवाई की दुकान में, आटे की दुकान में, किराने की दुकान में, ये गब्बर का खौफ है। सांबा बताएंगे हमारे कि किस तरह से गब्बर और सांबा मिलके देश को लूट रहे हैं। हमारे पास तो ऊपर रंगा बिल्ला है जो देश की हालत खराब करके रखे, और यही गब्बर से जीएसटी हमारे और सांबा बताएंगे कि देश का क्या हाल है। नाम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी माना जा सकता है कि जो भी अगर नाम ले तो उनके ऊपर सीधा FIR करवा दिया जाए। मैं तमाम उन राजनीतिक झंडों को भी दिखाना चाहूँगा कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ से रैली का शुभारंभ भी किया जा रहा है। आज मैं बता दूँ कि 24 अप्रैल का दिन है, ये जितनी भी पार्टियां हैं उनके रैली और सभा करने का आखिरी दिन है, शाम 6 बजे तक। कुछ लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ और भी जन लोग जुड़े हुए हैं कि क्या कुछ कहना रहेगा। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर रुबीना अलवी। मैम, क्या लगता है इस बार की कांग्रेस पार्टी कितनी सीट गेन कर पाएगी? मुझे लगता है इस बार जो है हमारी कांग्रेस पार्टी वो 6 से अधिक सीटों पर अपना कैंडिडेट्स को जिताएगी, क्योंकि एक तो महंगाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता जो है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त है, चारों तरफ जो है महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। दूसरा, बेरोज़गारी एक मुद्दा है, जो कि हमारे युवा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी से परेशान हैं। उनको घर घर में चूल्हा जलाने तक की भी जो है में दिक्कतें आ रही हैं इतना। और महिलाएं जो हैं उनका भी जो भ्रम है वो ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से उनको उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर की बात कही गई थी, 500 रुपये गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। 1000 रुपये की बात कही गई थी, वो भी कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि सबका असर होने वाला है, और हम लोग जो हैं जो योजनाएं लेके आए हैं उससे जनता खुश दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि वही बीजेपी की अगर देखा जाए तो बीजेपी के द्वारा ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस की घोषणा है वो जुमले हैं। 1 लाख रुपए जो देने की घोषणा कर रहे हैं कांग्रेस, वो जुमले हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, जुमलेबाजी तो इसमें कुछ नहीं है। अगर हमें मौका मिला तो ये जो योजनाएं हैं ये धरातल पर रख के ही बनाई गई हैं। जो श्री राहुल गांधी हैं, जो जिस तरह से यात्राएं कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, तो वो जहाँ जहाँ गए और उन्हें जो जो दिखा उस हिसाब से उन्होंने मिल के ये योजना बनाई है। लोगों के साथ मिल के उनकी राय लेके राय शुमारी के बाद ये योजनाएं बनाई गई हैं। और जब ये बहुत सोच समझ के योजनाएं बनाई गई हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई सोच होगी कि हम किस तरह से 1 लाख दे पाएंगे। ये मतलब सोच समझ के ही बनाई गई योजनाएं हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? जो आम नागरिक है वो किस वजह से कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि आपने पिछले 5 साल में हमारी मतलब हमारे राज्य सरकार की जो 5 साल का जो कार्यकाल है, आपने श्री भूपेश बघेल जी का वो देखा है। उन्होंने जनता के लिए दिल से काम किया है। उन्होंने हर समाज, हर तबके के लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे आदिवासी हों या किसान हों। तो इस तरह कांग्रेस जिस तरह राज्य में कार्य कर सकती है, अगर आप उसे सेंट्रल में मौका देंगे तो वो कहीं इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस के हाथ मजबूत करिए ताकि हम आप लोगों के लिए काम कर सकें। ये कांग्रेस क्या कर रही है और क्या कुछ करना चाहती है आम लोगों के लिए, आज मैं आपको तमाम वो रैली दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज 24 अप्रैल का दिन है और इस 24 अप्रैल को रैलियों का तमाम जितनी भी रैलियाँ निकलेंगी, सभाएं होंगी, उसका अंतिम दिन है। और इस अंतिम दिन में क्या कुछ पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, बाकी सारी खबरें मैं आपको और भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। मैं यूर वॉइस CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। ऐसे करके करना। मैं
अरे संगा कितने आदमी थे? 2 आदमी थे सरदार। क्या ये फूल वाले जीएसटी पटाए हैं? बिल्कुल पटाएंगे, नहीं पटाएंगे तो लगा दो उनके ऊपर जीएसटी का टैक्स। भेज दो ईडी वाले को। ये गरीब मटके वाले इनको भी जीएसटी लगा दे क्या? सबको लगा रहे हैं, दूध में लगा रहे हैं, कापी पुस्तक में लगा रहे हैं सरदार, तो इनको क्यों छोड़ेंगे? लगा दो, इनके भी बाल भेज दो। ओ शांगा, अपने आदमी को कहो जीएसटी या ईडी भेज दो इनके पास, लगाइए इनका टैक्स। कौन लगाता है जीएसटी? देश को कौन डराता है? रंगा और बिल्ला। रंगा और बिल्ला। क्या रंगा और बिल्ला को? अरे शांगा, बोलो सरदार। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे सरदार। क्या ये जयस्तंभ चौक वाले सभी दुकान वाले जीएसटी पटाए हैं कि नहीं? पटाया सरदार, नहीं पटाएंगे। लगा दो इनके ऊपर ईडी का छापा। एक दो के आदमी को और लगाओ वसूली इनसे सबसे। जीएसटी दोगे? नहीं देंगे। और जीएसटी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? ईडी वाले पहुंच जाएगी। ईडी पहुंच जाएगी। देख लो भाइयों, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। हमारा सांसद कैसा है? कितने आदमी थे? 2 आदमी सरदार। ये जयस्तंभ चौक में कितने दुकान लगाए हैं? क्या इन सबने जीएसटी दिया है कि नहीं? दिया होगा सरदार, नहीं दिया होगा तो आप कैसा उचित समझे? पता लगाए कौन कौन जीएसटी नहीं दे रहा है, पर कार्रवाई करें। जो ईडी में नहीं टच कर रहे हैं जीएसटी का, तत्काल कार्रवाई करा दें। गब्बर सिंह टैक्स तो लगेगा ही सरदार, कहाँ छोड़ेंगे किसी को? आपको तय करना होगा, ऐसे गब्बर को आप पसंद करेंगे जो जीएसटी लेके आया है, या जो देश के लिए हित करके बात करता है उसको पसंद करेंगे? देखो जीएसटी गब्बर है आपके पास। मैं जीएसटी का गब्बर हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो जीएसटी नहीं बताएगा उनके खिलाफ मैं ईडी वाले को भेज दूंगा। आप सब तैयार रहे। यदि टैक्स समय पे नहीं बताओगे तो ईडी वाले को उसे भेजना होगा। अरे शाबा, बोलिए सरदार। माला मंदिर चौक में जितने भी दुकानें हैं सबका कुंडली देखिए, कोट जीएसटी नहीं बताया है। नहीं पटाए होंगे तो छापा मरवाएंगे सरदार। मारा पान ठेले वाले ने भी जीएसटी बताया है कि नहीं पता, देख लो इनके पर। नहीं तो ईडी वाले को भेजो, चेक करें क्या है स्थिति। बोलिए सरदार। हमारे आदेश का पालन तत्काल हो। तत्काल होगा, हम तो कफन को नहीं छोड़ते सरदार। जीएसटी बता लेकिन मैं जीएसटी का गब्बर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब पर जीएसटी टैक्स लगा। कितने आदमी हैं? 2 आदमी। कौन है? रंगा और बिल्ला। रंगा और बिल्ला क्या करेंगे गब्बर? पूरा देश को बर्बाद जीएसटी के रूप में जीएसटी का गब्बर बना हूँ। निश्चित तौर पर आज आपके लैंड के जितने भी दुकानें हैं सब में जीएसटी का टैक्स लगा है। आप सब जीएसटी के टैक्स से बचना चाहते हैं तो भीड़ देखो सही।
सहायताला सम्मान देवय्या उमेश भैया नहीं दिखेगा संतोष पांडे कभी कभार लिखकर पांडे जी नमस्कार आए 5 साल बाद आए निकाल देते कर देते करूँ मैं करोगे 2 मिनट 2 मिनट कांग्रेस पार्टी करतो धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़